नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में कानूनी पेचीदगियों के बाइस आम आदमी का इस्तिफादा हासिल करना ख्वाब बनकर रह गया। कच्ची आबादियों के मकीनों को बगैर लीज मकान की तामीर के लिए बैंक कर्जा कैसे देगा? शहरों की बात अलग है, लेकिन गांव और गोठों में गरीब कैसे इस स्कीम से मुस्तफीद होगा? हुकूमत ने शहरी इलाकों में कायम हाउसिंग सोसाइटीज में घर बनाने या उसकी तामीर के तरीक़ेकार को मजीद पेचीदा कर दिया। नए कानून के तहत 80 गज से लेकर 1000 गज या उससे भी बड़े प्लाट पर तामीरात से पहले सोसाइटी के सेक्रेटरी से एनओसी के बाद महकमा कोऑपरेटिव सिंध से भी इजाजतनामा दरकार होगा। इसके बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नक्शा मंजूर करेगा। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में पहले घर बनाने के लिए सोसाइटी इंतजामिया के इजाजतनामे के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से नक्शा पास कर दिया जाता था। ताहम अब कवानीन बदल गए और घर बनाने वाले को पहले सोसाइटीज इंतजामिया से एनओसी लेने के बाद महकमा कोऑपरेटिव के पोर्टल के जरिए इजाजतनामा लेना पड़ेगा। इसके बाद ही सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी घर का नक्शा पास करेगा। नए कवानीन के बाइस आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। महकमा कोऑपरेटिव के जराये का कहना है कि सिस्टम बहुत अच्छा है। इससे प्लाटों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त में भी कमी आई है और नक्शे भी दुरुस्त अंदाज में मंजूर हो रहे हैं। हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम, जाली और गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए ये निज़ाम तरतीब दिया। दरियासना रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज शहजाद फजल अब्बासी के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जिसका लिंक महकमे को दिया गया है, नए कानून के तहत अब सोसाइटीज के प्लाटों के नक्शे के लिए जरूरी है कि महकमा इमदाद बहामी से एनओसी लिया जाए। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पोर्टल के नाम पर रिश्वत लेने वाले इंचार्ज पोर्टल का दादू ट्रांसफर कर दिया गया है। रफीक आजाद, न्यूज़ पाकिस्तान.tv, कराची।